हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्फेरोमीटर का मेजरमेंट। स्फेरोमीटर से हम लोग किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, या तो इसका लिस्ट काउंट क्या है, इसका भी वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। इसी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हो गया आपका स्फेरोमीटर। कुछ इस तरह से इसका बनावट होता है, देखिए। ठीक है, ये जो तीनों है, 3 लेग है। ये हो गया स्क्रू टिप हो गया। उसके बाद ये इसको हम लोग सर्कुलर स्केल बोलते हैं, इसको स्क्रू हेड बोलते हैं। देन ये हो गया आपका वर्टिकल स्केल। इतना सारा इसका पार्ट्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सर्कुलर स्केल ये क्या है कि यहाँ से आपको 0 से शुरू है। 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे कर करके 90, फिर 100 डिवीजन होता है सर्कुलर स्केल का। और ये जो स्केल ये आपका हो गया वर्टिकल स्केल। वर्टिकल स्केल में देखिए 0 यहाँ पे 5, 10, फिर 0 के नीचे ये जो हो गया ये वर्टिकल स्केल हो गया। वर्टिकल स्केल में देखिएगा 0 से ऊपर में देखिएगा 5, फिर 10 है, फिर नीचे तरफ 5 है और 10 है। ठीक है, तो ये आपको जो बनाया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलने का मतलब कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मिलता है आपको कनकेव या तो कन्वेक्स शेप का, जैसे इस तरह हम लोग देख सकते हैं। देखिए कि ये मिरर कन्वेक्स है, तो इस तरह से अगर हमको कोई भी मिरर मिल गया जो उभरा हुआ या तो घुसा हुआ मिलेगा, जिसको हम लोग मेजर करते हैं। इसके अलावा इससे हम लोग थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं। तो आज हम लोग थिकनेस मेजर करेंगे, इससे किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये आपको यहाँ पे देखिए अभी 0 के सामने पूरा है, ये इसके लिए 0 पे होना चाहिए। ठीक है, दोनों 0 को हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देंगे। ये इस तरह से मिल गया। मिलने के बाद हम लोग इसको रखेंगे। ठीक है, इसको रखने के बाद अगर आपका यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब ये सही है, नहीं होता है तो इसका मतलब थोड़ा सा इसमें डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कुछ एरर हो सकता है। तो चलिए अभी हम मेरे पास जो भी स्केल वो सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हम लोग ग्लास स्लैब भी ले सकते हैं। अगर आपका सरफेस ये प्लेन नहीं है तो क्या करना है, ग्लास स्लैब ले लेना है। ठीक है, अब जैसे हम लोग ग्लास स्लैब के ऊपर रख दिए, रखने के बाद इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग घुमा दिए। ठीक है, 0 को यहाँ पे रख दिए। देखिए एकदम इस वर्टिकल स्केल के साथ 0 होगा। अभी ये दोनों 0 जो है एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका थिकनेस निकालेंगे। थिकनेस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग एंटी क्लॉक घुमाएंगे। जैसे हम लोग एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये स्केल का स्क्रू जो टिप है नीचे, ये जो टिप है स्क्रू टिप, ये आपका ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर में हमको गैप बनाना है। फिर गैप में हम लोग क्या करना है, इस सिक्का, जैसे हम लोग सिक्का का सिंपल सा जो सिक्का है इसका हम लोग निकालेंगे थिकनेस। तो इसको हम लोग इसमें अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसे अंदर डाल दिए, देखिए अंदर चला गया। अब इसको हम लोग टाइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आप लोग उधर से समझाते थोड़ा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी क्या है कि ये वर्टिकल स्केल के साथ देखिए आपका ये जो 0 है पूरा कॉन्साइड किया गया। ये वाला 0 वर्टिकल स्केल के साथ कॉन्साइड कर गया, आपको देख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। ऊपर मतलब एंटी क्लॉक घुमाएंगे, ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे अंदर डाल देंगे। सिक्का का थिकनेस जैसे निकालना, सिक्का का थिकनेस डालने के लिए हम लोग अंदर करेंगे। फिर ये इसको पूरा इसको घुमा के इसको टच करेंगे। जैसे टच हो गया, टच होने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये टच हुआ है कि नहीं। तो इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते। ये पार हो जा रहा है, इसका मतलब टच नहीं हुआ। ऐसे ऐसे फिर से हम लोग इसको घुमाएंगे, थोड़ा सा फिर से करेंगे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। चलिए अभी देखिए ये आपका पूरा टच हो चुका है। सब लेग में जाके घुसा के देख लेंगे। ठीक है, अभी आपका पूरा जो है वो टच हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और हल्का सा हम लोग प्रेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। उतारने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये आपका क्या रीडिंग दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, मेन इसकी रीडिंग। ठीक है, तो मेन इसकी रीडिंग कैसे लेंगे, तो ये अभी इस तरह से हम लोग दिखा दें। अब इसको बढ़िया से दिखाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कैमरा को फिर सेट कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो रीडिंग कैसे, हम लोग तो ये स्केल में सिक्का लगा दिए हैं, सिक्का का थिकनेस निकालना है, सब कुछ कर दिया। अब हम लोग इसका रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग लेने का तरीका देखिए कुछ क्या है, जो भी आप लगाइएगा सेम तरीका रहेगा। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेन इसकी रीडिंग। मेन इसकी रीडिंग क्या दिख रहा है, तो मेन इसकी रीडिंग हम लोग गौर से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 0 है, 0 के बाद 1 है। ये आपका जो डिवीज़न, पहला डिवीज़न किसमें, आपका 1 में है। ठीक है, 1 से पार किया बट 2 पे पूरा कंप्लीट अभी आया नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वर्टिकल स्केल जो रीडिंग लेंगे वो कितना लेंगे, 1 लेंगे। VSR कितना लेंगे, 1। ठीक है, ये हो गया आपका VSR वर्टिकल स्केल रीडिंग।
ठीक है। तो मेन इसकी रीडिंग ठीक कितना है 1, ये 1 से पार गया है बट अभी 2 पे गया नहीं है, तो हम लोग इसको 1 ही लेंगे, ठीक है। आगे जो समथिंग जैसे 1 के कितना पार गया उसी चीज़ को हम लोग निकालेंगे इससे। तब इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या रीडिंग है, तो इसमें एक रीडिंग का वैल्यू, इसमें टोटल डिवीजन है 100, ठीक है। तो एक डिवीजन का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.01। जैसे ये आपका 0 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लियर करते थोड़ा सा, ये आपका 0 है, 0 के बाद ये जो डिवीजन है ये 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.5, 0.05, फिर हो गया 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10। इसी तरह से आपका आइएगा तो ये यहाँ तक देखिए कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि ये आपका है 40, ठीक है। तभी देखेंगे पहले क्या है 40 है, 40 के बाद 45 हो गया, 46 पे है लगभग, 46 नहीं 47 पे है, ठीक है। तो 40 अगर 7 पर है, ये देखिए 47, 48, 49, 50 है गया, ठीक है। इतना है 47 पे है, तो 47 पे तो मेरा क्या हो गया भी आपका CSR सर्कुलर इसके रीडिंग मेरा कितना हो गया ना 47। लेकिन हम क्या बोले कि एक डिवीजन का वैल्यू जो है वो कितना है 0.01, तो 47 हो रहा है मतलब क्या 0.47। इसको नहीं तो सिंपल सा आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 0.01 से, तो आपका आ जाएगा 0.47, ठीक है। इस तरह से कर लेना है। अब कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए 1.0.47 इक्वल टू 1.47। ये देखिए निकल चुका है इसका थिकनेस, आपका ये जो सिक्का है इसका थिकनेस। अगर आपके पास भी सेम इस तरह से सिक्का है तो आप किसी भी चीज़ से थिकनेस निकाल के देखिएगा, तो 0.47 है, तो हार्डली अगर जाएगा तो 0.5 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये कन्फर्म बता रहे हैं, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। इस तरह से सिक्का देखिए, सिक्का बहुत सारा आता है, तो जैसे ये सिक्का वैसे सिक्का लीजिएगा, ठीक है। मोटा वाला मत लीजिएगा, चेक करके देखिएगा। तो ये यहाँ पे 1.47 है, आई थिंक आपका 5 तक आएगा, उससे ज़्यादा